नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आत्रेय विश्वास। महापर्व छठ की बात हो रही है और महापर्व छठ के मौके पर आस्था और उल्लास देखा जा रहा है हर ओर। छठ व्रतियां पहुंच रही हैं घाटों की तरफ। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भुवन भास्कर का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं और तमाम छठ व्रतियों के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी नजर आ रहा है छठ घाटों की तरफ बढ़ते हुए। ये तस्वीरें, ये नज़ारे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर छठ व्रतियां और उनके पूरे परिवार पहुंच रहे हैं घाटों की तरफ बेहद ही श्रद्धा और मन में भक्ति लिए हुए। ये निर्जला व्रत का आज आखिरी दिन है। महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है। 4 दिवसीय महापर्व छठ के मौके पर तमाम लोगों में भक्ति, उल्लास, उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का हिंदू धर्म में विशेष स्थान माना गया है। अथर्ववेद में भी इस पर्व का उल्लेख किया गया है और ये ऐसा पूजा विधान है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से मानव की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माताएं अपने बच्चों और पूरे परिवार की सुख समृद्धि, शांति और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। छठ व्रतियों के मन में कई कामनाएं हैं जिनकी पूर्ति छठी मैया करती हैं, भगवान भुवन भास्कर करते हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है भगवान के सूर्योदय होने का और भुवन भास्कर के दर्शन का, और इसीलिए तमाम लोग छठ व्रतियां पहुंच रही हैं घाटों की तरफ भगवान भुवन भास्कर की एक झलक पाने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, उनके दर्शन के लिए। छठ से मन की सुचिता और पुण्य की प्राप्ति होती है और इसीलिए भक्तगण तमाम पहुंच रहे हैं छठ घाटों की ओर। मन में उत्साह है, मन में भक्ति है, मन में उल्लास है और दंड व्रत प्रणाम करते हुए बहुत सारी छठ व्रतियां पहुंच रही हैं घाटों की तरफ। बेहद कठिन है ये व्रत और आस्था का महापर्व है महापर्व छठ। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जमशेदपुर के सूर्य मंदिर की तस्वीरें हैं, सिद्धगौड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भक्त अति उल्लास, अति उत्साह से भगवान सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त संवाददाता कौशल, जमशेदपुर संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं फोन पर। कौशल, एक तरीके से अद्भुत नज़ारे ये नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से घाट भरा हुआ है छठ व्रतियों से, उनके परिवार वालों से। क्या आलम आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल आत्रेय, आप सही कह रही हैं। ये लावनगरी जमशेदपुर का ये सूर्य धाम है, सूर्य मंदिर कहा जाता है। इसे काफी खूबसूरत बनाया गया है। खास करके पिछले अगर 1 दशक की बात तो हुई, 1 दशक से भी हुए होंगे, 7-8 वर्षों से यहाँ पर जो धीरे धीरे लोगों का यहाँ पर जो विश्वास जगा है सूर्य धाम पर, खास करके सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो छठ व्रतियों के लिए जो साफ सुथरा एक गार्डन है, ये उद्यान है, यहाँ पर काफी सुंदर बाग की तरह सजाया गया है। यहाँ पर खास करके आप मंदिर को देख रहे होंगे। मंदिर को जिस तरह से लाल बत्तियों से सजाया गया है, इसको इसके अलावा फिर अगर देखा जाए कि मंदिर में कि आगे जिस तरह से अस्त्र है, अस्त्र घोड़े जो है सूर्य भगवान के मंदिर की शोभा जो बढ़ाते हैं यहाँ पर, वो काफी यहाँ पर खूबसूरत दृश्य दिखता है। ये खास करके ये जो अभी सवेरे का मेला है और रात और सवेरे का जिस तरह से समागम धीरे धीरे हो रहा है, और उसके बाद में जिस तरह से यहाँ पर अब से कुछ देर बाद अगर कहा जाए तो जो जानकारी मिली है मौसम विभाग से, 5:49 में यहाँ पर सूर्योदय होना है। तो इसको लेकर के 5:49 से 6:37 तक यहाँ पर जो भगवान उसके सूर्य को जो यहाँ पर व्रती है वो यहाँ पर जो अर्घ्य देंगे, वो निश्चित रूप से काफी मन को मोहने वाला, काफी भावात्मक और काफी धार्मिक, मतलब कि ये कहा जाएगा वो दृश्य होगा। आप यहाँ पर 2 तरह के तालाब यहाँ पर देखेंगे सूर्य मंदिर में। एक सूर्य मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर एक तालाब है और इसके बाद में जस्ट उसके बगल में भी एक तालाब है, और तालाब के किनारे में जिस तरह से आज 2:30-3 बजे के बाद में जिस तरह देर रात तक यहाँ पर भजन गायकी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, शहनाज अख्तर आई थी,
छत्तीसगढ़ से काफी मशहूर गायिका है भजन की। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर समा बांधा लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में, तो निश्चित रूप से एकदम यहाँ पर काफी मनमोहक दृश्य था यहाँ पर। उसके बाद में तो जिस तरह से 3 बजे के बाद रात से धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुटने लगे फिर उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो निश्चित रूप से सभी जितने भी यहाँ पर सूप है, दौरा है यहाँ पर, सब ये कहिए आपको तालाब के किनारे जो है तट पर सभी तरफ से वहाँ पर सज गए हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान भास्कर जैसे उदय हो, जैसे उदय हो तो फिर यहाँ पर उनको अर्घ्य दिया जा सके। खास करके यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह से युवा लोग भी हैं, व्यक्ति लोग हैं पानी में यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, जल के अंदर में प्रवेश करके यहाँ पर, और लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरी तरह से ध्यान में लीन है यहाँ पर सूर्य भगवान के उपासना को लेकर के। आते ही बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के किए गए हैं कौशल वहाँ? जी, जिस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन ने निश्चित रूप से जो पहला अर्घ्य कल हुआ अस्ताचलगामी सूर्य को, अब उसको लेकर के जो तैयारी दिखी और अभी जो फिलहाल तैयारी दिख रही है यहाँ पर, तो प्रशासन ने यहाँ पर काफी खासे इंतजाम कर रखे हैं। घाट पर अगर देखा जाए, यार ये तो सुविधाम की मैं बात बोलूँ, लेकिन अगर सोंडेका और खरखाई नदी को, यहाँ पर 2 नदियां हैं और भी कई तालाब और सरोवर है यहाँ पर, वहाँ पर खासा प्रबंध किया गया है। खास करके जहाँ पर गहरा पानी है वहाँ पर एक डेंजर जोन बना दिया गया है, एक वहाँ पर घेरा कर दिया गया है कि इसके आगे कोई भी लोग नहीं जाएं। तो इसको लेकर के, इसके अलावा कुछ 600 से ज्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो चौकसी यहाँ पर बरत रहे हैं। तमाम कई विभिन्न तरह के संगठन हैं, उनके वॉलेंटियर्स हैं। और यहाँ मैं सूर्य मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन हजारों की तादाद में, यहाँ पर अगर कहा जाए तो स्वयंसेवी संगठन तो है, उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर वॉलेंटियर्स हैं, जो कि पूरी तरह से वाच टावर के ऊपर से कड़ी निगरानी यहाँ पर रखे हुए हैं, खास करके किसी भी व्रती को किसी तरह का कोई दुख, कोई तकलीफ ना हो यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो जमशेदपुर के ये दृश्य बेहद मनमोहक, मन को मोहने वाले, और मान्यता है कि स्वच्छता का ख्याल नहीं रखने से छठी मैया दुखी हो जाती हैं। इन दिनों नमक तक का प्रयोग वर्जित माना गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तीसरा दिन महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। संध्या में भोर का शुक्र तारा दिखने के पहले ही निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और दिन भर महिलाएं घरों में ठेकुआ, पूड़ी और खजूर से पकवान बनाती हैं। इस दौरान पुरुष घाटों की सजावट में जुट जाते हैं। सूर्यास्त से और सूर्योदय से 2 घंटे पहले लोग सपरिवार घाट पर जमा होते हैं। फिर छठ पूजा के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और बच्चे आतिशबाजी भी करते हुए दिखाई देते हैं। सूर्यदेव जब उदयमान होते हैं तो महिलाएं आधी कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने के लिए सिरकी के सूप या फिर बांस की डलिया में पकवान, मिठाइयाँ, मौसमी फल, कच्ची हल्दी, पानी, सिंघाड़ा, सूथनी, गन्ना, नारियल रखकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है और मन्नतें मांगी जाती हैं। मन्नत पूरी होने पर कोसी भरना पड़ता है, जिसके लिए महिलाएं घर आकर आई भी दी जाती है। माना जाता है कि छठी मैया 2 दिनों पहले मायके आई थी, जिन्हें पूजन अर्चन के बाद भावना के साथ ससुराल भेज दिया जाता है। इसके साथ ही छठी मैया चैत्र महीने में फिर से मायके लौटती हैं। और तमाम संवाददाता न्यूज़ 11 के जगह जगह पर मौजूद हैं महापर्व छठ के उत्साह को पूरी तरह से कवर करने के लिए। और इसी के मद्देनजर रांची के चड्री तालाब में मौजूद है हमारे संवाददाता आकाश भार्गव। आकाश, सुबह से ही आप मौजूद हैं चड्री तालाब में, क्या कुछ दृश्य देख पा रहे हैं वहाँ? जी देखिए, आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, उनका आना यहाँ घाट पर शुरू हो गया था और लगभग 4 से 4:15 बजे के बीच जो है पूरा तालाब जो है, पूरा घाट जो है वो खचाखच श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों से भर चुका है। हालांकि अभी भी भगवान भुवन भास्कर के उदित होने में काफी समय से बावजूद इसके बड़ी संख्या में छठ व्रती जो है अभी से ही इस ठंडे पानी में तालाब के अंदर उतरी हुई है। ज्यादा संख्या महिलाओं की है जो छठ व्रत धारण करती है और इतने ठंडे पानी में वो
हुए काफी देर से जो है भगवान भुवन भास्कर के उदीयमान होने का इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से और जिस आस्था और विश्वास के साथ छठ व्रती घाटे पर पहुंचे हुए हैं, भगवान उनकी कामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन जितनी शिद्दत और जितने कष्ट के साथ ये व्रत छठ व्रती धारण करते हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद हिंदुस्तान में ही ये संभव है कि इस तरीके से लोग छठ व्रत धारण करें। आखिर बिल्कुल, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं चड्री तालाब में, खास तौर पर आकाश? जी देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जो है 5 की संख्या में जो है प्रोबेशनर डीएसपी जो फिलहाल कहीं भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, प्रोबेशन पीरियड उनका चल रहा है, उन्हें तैनात किया गया है। साथ ही साथ सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि चड्री सरना समिति के लोगों ने यहाँ कमान पूरी तरह से अपने हाथों में संभाल रखी है। उनके सदस्य बड़ी संख्या में यहाँ तालाब के चारों ओर मौजूद है, जो लगातार लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और उन्हें यदि किसी प्रकार की आवश्यकता हो रही है तो उनकी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ आतिशबाजी घाट पर न हो, इसके लिए उनके स्तर से विशेष प्रबंध किए गए। इस वजह से कई बार आतिशबाजी जो है छठ के दौरान एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। तो यहाँ घाट पर आतिशबाजी करने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर व्यवस्था है। साथ ही साथ घाट के अंदर मोटर बोट तैनात है। हालांकि मोटर बोट मूवमेंट में नहीं है, नहीं कल शाम मूवमेंट में थी, लेकिन एहतियातन इसकी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो व्रतियों के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे दातुन, कच्चा दूध, गंगा जल इत्यादि, लकड़ी, तो ये तमाम आम की लकड़ी, ये तमाम इंतजाम चड्री सरना समिति के लोगों ने किया। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा देखी जा रही होगी, कुछ खास व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है वहां पर आकाश? जी देखिए, बड़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जो अपने अभिभावकों के साथ, अपने गार्जियंस के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि बच्चों के लिए अलग से किसी प्रकार का कहीं कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लेकिन बच्चे भी काफी सुरक्षित तरीके से अपने अपने गार्जियंस के साथ मौजूद है। और बच्चे पानी में न उतरे या उतरे तो गहरे पानी में न जाए, इसके लिए यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है बांस और बल्लियों के सहारे, ताकि क्योंकि यहाँ काफी गहराई है। हाल ही में अभी 2 साल पहले ही इस तालाब की खुदाई की गई थी, लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यीकरण किया गया था। तो बच्चे जो कई बार नादानी वश गहरे पानी में चले जाते हैं, वो ऐसा न करें, इसके लिए यहाँ खास तौर से बैरिकेडिंग की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। तो आकाश भार्गव रांची के चड्री तालाब में इस वक्त मौजूद है, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छठ व्रती रात से ही आना शुरू हो गए हैं वहां पर और अपनी अपनी जगह उन्होंने बना ली है चड्री तालाब के किनारे और भगवान भुवन भास्कर का इंतजार रात से ही है। कई परिवार अभी भी आ रहे हैं और ये दौर लगातार जारी है। ये व्रत काफ़ी कठिन होता है और छठ व्रत संबंधी छोटे छोटे कार्यों के लिए भी विशेष शुद्धता बरती जाती है। लोग इस पर्व को निष्ठा और बेहद ही ज़्यादा पवित्रता से मनाते हैं। साथ ही उसका एक प्रमाण ये भी है कि छठ का प्रसाद बनाने के लिए जिस गेहूं से आटा बनाया जाता है, उसको सुखाते समय घर का कोई ना कोई सदस्य उसकी रखवाली ज़रूर करता है ताकि कोई भी उसे जानवर या फिर कोई और उसे जूठा नहीं करे। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की पूजा या फिर जल देना भी अति लाभदायक माना जाता है। भारत के ज्यादातर राज्यों में लोग मंत्रोच्चारण के साथ हर दिन सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस पूजा का बेहद ही विशेष महत्व है। व्रत करने वाले माँ गंगा और यमुना या किसी नदी या जलाशयों के किनारे आराधना करते हैं। इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है। इस पर्व में गीतों का खास महत्व होता है। छठ पर्व के दौरान घरों से लेकर घाटों तक कर्णप्रिय छठ गीत गूंजते रहते हैं। व्रतियां जब जलाशयों की ओर जाती हैं, तब भी वो छठ महिमा के गीत गाती हैं। और यही कुछ मंजर है यहाँ का, जहाँ छठ व्रतियाँ देखने को मिल रही हैं।
भारी संख्या में पूरे राज्य भर में, झारखंड की बात करें, तमाम अलग देशों की बात करें तो छठ व्रतियाँ पहुँच रही हैं घाटों की तरफ भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, उन्हें शत शत नमन करने के लिए। तो 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व छठ का हिंदू धर्म में विशेष स्थान माना गया है और इस पर्व का उल्लेख अथर्ववेद में भी किया गया है। ये एक ऐसा पूजा विधान है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है और ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से छठी मैया से, भुवन भास्कर से अगर किसी भी तरह की मनोकामना हम जैसे इंसान करते हैं तो छठी मैया उनकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करती हैं। घर में सुख शांति आती है, लंबी आयु होती है लोगों की, परिवार वालों के बीच में सुख संपन्नता बना हुआ रहता है। छठी मैया की कृपा लोगों पर बरस रही है और आज महापर्व छठ के चौथे दिन भी लोग अति उल्लास में हैं, अति उत्साह में हैं। बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। बाट जे पूछेला बटुहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। तू तो आधार हवे रे बटुहिया, बहंगी छठ मैया के जा, बहंगी छठ मैया के जा। उहरे जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जा, बहंगी उनका के जा। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। हुई ला देवर जी कारिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। की भी पूरी तरह व्यवस्था है और लाइट की भी पूरी व्यवस्था की गई है और पूरा जो तालाब का जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत नजारा है। चारों तरफ लाइट जल रही है और इसके साथ साथ जितने जो छठ व्रती हैं वो अब पानी में हैं और अब सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उस घड़ी की प्रतीक्षा में है जब सूर्य भगवान दर्शन देंगे। तो ये जो चुटिया तालाब का नजारा है काफी खूबसूरत नजारा है और चारों तरफ
जो छठ मैया के जो गीत हैं वो बज रहे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि सुबह का जो जो दूसरा अर्घ जो पड़ेगा उसको लेकर जितने छठ व्रती हैं उनके परिजन हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी आते बिल्कुल, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं अंजनी? अब देखिए तो जो यहाँ व्यवस्था जो की गई है, चुटिया नायक तालाब की जो समिति है, समिति के लोग खुद यहाँ व्यवस्था किए हैं और पूरी व्यवस्था है। चारों तरफ लोग जितने इनके वॉलेंटियर हैं वो लोग भी तैनात हैं और किसी भी छठ व्रती को कोई दिक्कत नहीं हो। हर जगह जो कैडर है, इनके जो सदस्य हैं वो खड़े हैं और हर लोगों को आने जाने दे रहे हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है काफी अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे लगातार। रांची के चुटिया तालाब में मौजूद है संवाददाता अंजनी, साथ ही जगह जगह पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं जो लगातार जानकारी देते रहेंगे महापर्व छठ के उल्लास भक्ति का। और फिलहाल जमशेदपुर के सूर्य मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कौशल। कौशल, तस्वीरें क्या कुछ हैं? भगवान भास्कर के उदयमान होने का समय कितना है और लोग कितनी बेसब्री से वहां पर इंतजार कर रहे हैं? कौशल, आवाज आप तक पहुंच रही है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप फिलहाल और कैसा उत्साह है, कैसा उल्लास है लोगों में? जी बिल्कुल यात्री, आपको मैं बता दूं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत उजाला हुआ है आसमान में फिलहाल। और जो अगर कहा जाए तो यहाँ पर कि अभी भी लोग हजारों की संख्या में लोग बाजे बाजे के साथ में और छठ पर्व का पावन जो पवित्र जो गीत है उस गीत को गाते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह आपको जो ये दृश्य जो हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी प्रफुल्ल है हमारे साथ में, और मंदिर का जो ये सूर्य मंदिर जो है सिद्धगुड़ा का काफी मनमोहक यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर कि लाल रंग के विद्युत सज्जा से उसको सजाई गई है जिस तरह से, और उसके बाद में जो यहाँ पर जो प्राकृतिक कृत्रिम जो तालाब जो बनाया गया है इस पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटने लगे हैं। अब से कुछ देर बाद कहा जाए तो 5:49 में यहाँ पर अर्घ देना शुरू हो जाएगा। उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शुल्क में और दौरा में लोग यहाँ पर व्रतियों को पानी के अंदर प्रवेश करके उनके हाथों में दे रहे हैं। व्रत को अर्घ देने को लेकर के पूरी यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर बस अब इंतजार है 5 से 10 मिनट के बाद में यहाँ पर भगवान भास्कर जैसे ही उदय होंगे यहाँ पर, और उसके बाद लोग हैं जो उनको अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद में सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे यहाँ पर आते ही। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से छठ व्रती पहुंच रहे हैं छठ घाटों की तरफ, संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। वहां पर गोताखोरों की टीम मौजूद है। वहां पर सुरक्षा के कितने इंतजाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं? पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद नजर आ रही है वहां? आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह है। यहाँ पर हेलो कौशल, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से व्रती जो है पिछले निर्जला उपवास रहेंगे, जिस तरह से कठिन परिश्रम से यहाँ पर भगवान भास्कर के आराध्य में लगी हुई है। यहाँ पर निश्चित रूप
रूप से ये जो दृश्य होता है ये छठ पर्व का काफी पावन और काफी मन को मोहने वाला दृश्य होता है। यहाँ पर पूरे परिवार के साथ लोग, अगर परिवार में कोई एक भी अगर छठ व्रती अगर महिलाएं होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाता है कि सिर्फ परिवार के लोग नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग अगर देखा जाए तो सभी साथ में हो लेते हैं और सभी, और यही चीज यहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हैं। खास करके सूर्य मंदिर की अगर बात करें, सूर्य मंदिर कमेटी ने काफी बेहतर यहाँ पर इंतजाम किया है। खास करके स्वच्छता का यहाँ पर काफी ये रखा गया है, ख्याल रखा गया है क्योंकि इस पर्व में सबसे ज्यादा महत्व है स्वच्छता, पवित्रता और स्वच्छता को यहाँ पर काफी महत्व दिया जाता है इस पर्व में। तो इसको लेकर के यहाँ पर काफी चप्पे पर यहाँ पर वॉलंटियर तैनात है यहाँ पर, और किसी भी संभावित अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो तुरंत उसके समक्ष खड़ा हो जाते हैं और उनकी हर तरफ से सहयोग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो दृश्य है निश्चित रूप से आपस में भाईचारे को भी बढ़ाता है और लोक आस्था का पर्व जो कहा गया है ये छठ पर्व को निश्चित रूप से लोक आस्था का पर्व नहीं है, ये महापर्व इसे कहा जाएगा। आकाश, भगवान भास्कर के उदयमान होने का समय क्या है? आखिर लोग कब तक करेंगे इंतजार भगवान भास्कर के दर्शन के लिए? कब तक दर्शन दे देंगे भगवान? देखिए यात्री, जिस तरह से मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है, आज का सूर्योदय का समय है 5:49। 5:49 से 6:37 तक जो है ये समय काफी पवित्र माना गया है, खास करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देने को लेकर के। लेकिन इसके बाद का भी जो समय है, जो विद्वान जो है, जो धर्म के जानकार हैं, वो कहते हैं कि वो भी समय काफी उचित है। लेकिन उसके बाद में जो अब जो 6:37 के बाद में भी लोग यहाँ पर अर्घ्य देने को यहाँ पर लोग जुटे रहेंगे। ये निश्चित रूप से जो अभी भी लोग जो आ रहे हैं, कई लोग जो आ रहे हैं, कई बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं चारों तरफ से। और सूर्य मंदिर जो जमशेदपुर का जो ये सिद्धगोड़ा क्षेत्र में जो स्थित है, इसके चारों तरफ में जो काफी बड़ी आबादी है यहाँ पर, खास करके जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का ये क्षेत्र है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या है कि हर वर्ष अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की तादाद जो है दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो ये जो समय है ये अब से कुछ देर बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद में यहाँ पर, हालांकि कुहासा है, आसमान में कुहासा काफी है, पटाखे बहुत सारे फूट रहे हैं यहाँ पर, तो एक धुंध का एक नजारा जो है, धुएं का जो मिश्रण है ये आकाश में पूरी तरह यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अब से कुछ देर बाद 10 मिनट या 10 से 15 मिनट के बाद में यहाँ पर निश्चित रूप से भगवान भास्कर जो है वो लोग यहाँ पर छठ व्रतियों को दर्शन देंगे, हमें दर्शन देंगे और लोग उनकी आराधना करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल। कौशल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है? क्या ठंड ज्यादा है वहाँ पर? किस तरह की मौसम की वहाँ पर लोग के बीच हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो लॉ नहरी जमशेदपुर के मुताबिक यहाँ पर मौसम को निश्चित रूप से यहाँ पर ठंड ही कहा जाएगा। लेकिन जो तापमान